Hello students, today we are reading chapter number 2. Okay, you know that we are रीड चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ चुके हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर नंबर 2 कुछ भी नहीं, इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं, जो अकाउंट से रिलेटेड टर्म्स है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है बेटा, जो अकाउंट से रिलेटेड टर्म्स है, जैसे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, इसका फीचर क्या है, इवेंट क्या है, अकाउंट क्या है, मीनिंग ऑफ कैपिटल क्या है, ड्राइविंग क्या है, लायबिलिटी क्या है। ओके, ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे बेटा, नीचे मैं देख रहा हूँ, आप बुक में अपनी में देख लेंगे बाद में, लेकिन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो आप स्क्रीन पे ही देखें, नोट करने का भी कोई बात नहीं है। देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जो डेली यूज आती हैं बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है, बहुत सारी बेटा अकाउंटिंग टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब जो अकाउंटिंग वर्ड है ना, ये दिख रहे हैं आपको सिंगल वर्ड, ये टर्म्स हैं। तो बहुत सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो डेली यूज में आते हैं बिजनेस वर्ल्ड में। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स एज दिस टर्म्स हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग इन अकाउंटिंग। समझ गए बेटा, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को सीखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनकी मीनिंग समझना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी चीज़ को समझने से पहले उसका मीनिंग समझते हैं हम। तो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जब हम उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको जान पाएंगे, अकाउंटिंग टर्म्स को जान पाएंगे। अब हमको ये नहीं पता ड्राइविंग क्या है, तो हम ड्राइविंग का सेटलमेंट कैसे करेंगे। ठीक, कैपिटल क्या है तो कैपिटल को एडजस्ट कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड। तो बेटा हमको ये सीखना है जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। तो देयर बेसिक टर्म्स कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, और इन सब अकाउंटिंग टर्म्स को हम बेटा एक वर्ड का नाम दें, एक वर्ड का नाम दे तो क्या कहलाएगी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। क्या कहलाएगी बेटा, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। अब हमारे जो टर्म्स हैं, अकाउंटिंग टर्म्स है, वो स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। यदि बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। ओके बेटा, जब हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन का मतलब जब हम कोई परचेज करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, तभी तो बिजनेस चलेगा। तो देखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक। ओके, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नॉट इंक्लूड अन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड, जो पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी है ना, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता भी है। ओनली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस का जो चेंज करता है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बेटा वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति बोले तो पैसे देने संबंधित बिजनेस की क्या स्थिति है, पैसे से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बेटा होती है बिजनेस में, तब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, उसको बदल देती है। तो देखेंगे बेटा, वेदर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इट्स रिजल्ट इन अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज और द कैपिटल। समझ में आ गया। जब भी बेटा कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है तो इसका रिजल्ट बदलाव में आता है। सर क्या, किसके बदलाव में क्या बदलता है, या तो असेस्ट बदलती है, लायबिलिटीज बदलती है, कैपिटल बदलती है। ओके बेटा, इन तीनों में बहुत तगड़ा संबंध है, असेस्ट, लायबिलिटीज, कैपिटल। मैं एक वर्ड में बोलूँ तो असेस्ट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है, आपको नोट भी करना अभी आगे। असेस्ट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है, यानी असेस्ट का बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल और लायबिलिटी दोनों का टोटल असेस्ट का बराबर होता है, अंडरस्टैंड। तो बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जो बदलाव लाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में, कंपनी की में या बिजनेस की में। जब यह है बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं तो क्या होता है, या तो असेस्ट में बदलाव होता है, या कैपिटल में बदलाव होता है, या लायबिलिटीज में बदलाव होता है, अंडरस्टैंड। अच्छा समझ गए होंगे बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। अब चीफ फीचर क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है बेटा, इसकी चीफ फीचर्स क्या विशेषता है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड करता है सिर्फ, जैसे गुड्स परचेज की या सोल की, क्रेडिट पे की या नगद की। ओके आगे, या सोशल एक्टिविटीज़ को ये कंसीडर नहीं करता। मान लिया आपने फ्री में कोई काम किया, सोशल एक्टिविटी की, सामाजिक काम किया, उसको इंक्लूड नहीं करता। मनी रिलेटेड गुड्स परचेज किया, सेल किया, उसको करता है। नेक्स्ट फीचर, ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड होती है दो प्रकार से, एक्सटर्नल या इंटरनल।
एक्सटर्नल वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी सच एज अ परचेज और सेल ऑफ द गुड्स। इंटरनल ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो बच्चा एक्टिविटीज होती हैं इंटायरली विद वन बिजनेस एंटिटी सच एज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट। समझ गए बेटा, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है। एक्सटर्नल वो होती है बाहर से कोई चीज़ खरीदे या बाहर कोई चीज़ बेचे। इंटरनल एक्टिविटीज वो होती है, इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है जो बेटा एक एंटिटी एक बिजनेस के अंदर ही हो। मान लो हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दिया, हमारे एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा, ये प्रकार के इंटरनल है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम, ये जब आता है यानी कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो फर्म की पोजीशन में बदलाव होता है, चेंज होता है बेटा कुछ असेट में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में। ओके, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ द बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मनी। जो चेंज होता है बेटा मनी के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये मेन फीचर पढ़ ली बिजनेस ट्रांजैक्शन की। तो बेटा अपना फर्स्ट अकाउंटिंग जो टर्म था वो हमने क्या पढ़ लिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, अब पढ़ेंगे बेटा हम इवेंट। इवेंट क्या है बेटा? इवेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कोई घटना, ठीक है। तो इवेंट इज़ द कंसिक्वेंस, एक रिजल्ट है या रिजल्ट, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, रिजल्ट मतलब परिणाम, एक इवेंट एक परिणाम है ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर द एग्जाम्पल के लिए देखिए बेटा, किसी भी ट्रांजैक्शन का परिणाम को इवेंट कहते हैं। समझ गए? कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, जैसे कि असेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा या कैपिटल घटा, तो ये परिणाम है, तो इसको क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के परिणाम को इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, सचिन स्टार्ट किया बिजनेस कैपिटल 5 लाख रुपये से, उसने परचेज किया गुड्स 4 लाख रुपये कैश में एंड सेल किया 3/4 ऑफ दिस गुड्स फॉर 3,80,000। ठीक है। ही आल्सो पेज ₹20,000 एज ए रेंट ऑफ द गोडाउन। ठीक है, उसने 20,000 रुपये गोडाउन का रेंट दिया। तो फॉलोइंग रिजल्ट कैन बी ड्राउन फ्रॉम द अबव। तो कौन कौन से रिजल्ट हो सकते हैं बेटा? ऊपर से देखेंगे। पहले एट ए नंबर है इन्वेस्टमेंट 5 लाख का बिजनेस में, ये भी एक रिजल्ट है बेटा। हमें पता लग रहा है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई तभी तो हमें पता लगा कि यार 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होती तो इवेंट कहाँ से आती? समझ गए? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट या कंसिक्वेंस क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। यानी कि जैसे ही 5 लाख रुपये कैपिटल लगा तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, ये इवेंट हो गई बेटा। जैसे ही गुड्स हमने परचेज किया तो ये 4 लाख रुपये क्या हो गए? इवेंट हो गया। मेकिंग कैश सेल्स ऑफ 3,80,000 की सेल बनाना, ये भी इवेंट हो गई। पेमेंट करना गुड्स रेंट का 20,000 का, ये भी इवेंट हो गई। समझ गए? आगे पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शंस थी है, सॉरी। नेक्स्ट जो हमने 4 पढ़ी है ABCD ट्रांजैक्शन है। 5 लाख रुपये बिजनेस में लगाना, परचेज करना 4 लाख गुड को, सेल करना 380 में, पेमेंट करना गोडाउन रेंट 20,000। अब इवेंट्स पढ़ेंगे, इवेंट क्या है? यानी कि ये ट्रांजैक्शन से हो गई है। ट्रांजैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो कंसिक्वेंस आएगा, उसका परिणाम क्या है? वो क्या होती है? इवेंट होती हैं। तो प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 कंप्यूटेड एज अंडर। तो जो प्रॉफिट आएगा 60,000 रुपये का, वो अपना क्या है? इवेंट है। तो 60,000 रुपये का कैसे प्रॉफिट आएगा बेटा? 4 लाख रुपये की हमारी गुड्स है, कोई हम लोग परचेज कर रही थी। ठीक है, अब इसका 3/4 निकालिए, निकालना आता होगा बेटा, मैथ के स्टूडेंट है। 4 लाख का 3/4, ठीक है। तो 3 चौक 12, 3 लाख, कितना होगा बेटा? 3 लाख रुपये हो गए। अब 3 लाख की कोई चीज़ थी, उसको हमने 380 में बेच दिया। कितने का मुनाफा हुआ? 80,000 का। 80,000 में से हमने 20,000 रुपये गोडाउन का रेंट दे दिया। 80 में से 20 गए तो कितने बचे? 60। तो 60,000 प्रॉफिट आ गया हमारा। कैसे कंप्यूट करेंगे? नीचे देख लो। सेल कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज की कॉस्ट कितनी है बेटा? 4 लाख का 3/4 3 लाख होता है। 3 लाख में हम गोडाउन रेंट ऐड करते तो 20,000, 3 लाख 20 हो गया। ठीक है, कॉस्ट ये तो हो गई बेटा परचेज की, 3 लाख 20 होगा। अब 3 लाख 80 में से 3 20 हम लेस करेंगे तो क्या बचेगा? 60,000 प्रॉफिट। तो 60,000 प्रॉफिट ये अपना इवेंट कहलाएगा। और क्या इवेंट निकल सकते हैं इसमें से? और क्या इवेंट हो सकते हैं बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख रुपये कंप्यूटेड एज अंडर। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास बेटा 4 लाख का कोई गुड्स हमने खरीदा था, सिर्फ 3 लाख रुपये का गुड्स बेचा था हमने। 4 लाख का 3/4 3 लाख का रुपया सामान बेचा था। मान लो बेटा हमारे पास 4 लाख का कोई सामान पड़ा है, 3 लाख हमने बेच दिया, तो 1 लाख का हमारे पास पड़ा रहेगा ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम? स्टॉक। क्लोज जो साल के एंड में होता है उसे बेटा क्या बोलते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक भी होता है। साल के एंड में कितना बचेगा हमारे पास? कितना माल पड़ा रहेगा? 1 लाख रुपये का। तो 4 लाख का 1/4 निकाल लो, क्योंकि 3/4 हमने वहाँ दे दिया 4 लाख का। तो 1 लाख रुपये हमारे पास क्या है बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये भी क्या है? एक इवेंट है। ये भी क्या है बेटा? एक इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कैश बैलेंस 4,60,000। 4,60,000 का कैश बैलेंस कैसे है हमारे पास? समझ रहे हो? 4,60,000 का कैश बैलेंस कैसे है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे। 5 लाख की तो कैपिटल ही है। कैश सेल कर दिया हमने 380 की, 380 आ गए, कितने हो गए? 880।
भाई कैश सेल 380 की करिए ना, तो 8,80,000 हो गए हमारे। कैश कंप्यूट कर रहे हैं हम, कैश को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश कितना। कैश परचेज 4 लाख बेटा, 4 लाख रुपये हमने जब परचेज किया था, जब दिए थे, ठीक है, और गोडाउन का रेंट दिया था 20,000, ये भी कैश गया, तो 4,20,000 घटा दो, 880 में से कितना बचा, 4,60,000 हमारे पास कैश पड़ा है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो कैश हो गया बेटा, कैश बैलेंस 4,60,000, ये भी एक इवेंट है। ट्रांजैक्शंस के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा इवेंट होता है। तो यहाँ कैश बैलेंस कंप्यूट आ गया। आप और भी चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पर, सर कैसे प्रॉफिट कमता है, कैसे कैश बैलेंस कंप्यूट होता है। तो कैपिटल देखेंगे 5,60,000 कैश हो गई, 5 लाख रुपए तो कैपिटल लगाई थी हमने बिजनेस में शुरू में, 60,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो बेटा 60,000 और 5 लाख, 5 लाख से प्रॉफिट। इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन देख लो 5 लाख, इनिशियल कैपिटल मतलब जो शुरू वाली कैपिटल, 5 लाख तो बिजनेस स्टार्ट किया था, 5 लाख से लिख रहा था। प्रॉफिट ऐड कर दिया, साल के एंड में प्रॉफिट कम गया 60,000, कैपिटल बढ़ के कितनी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए, 5,60,000। तो बेटा अच्छे से आप समझ गए होंगे इवेंट्स क्या है। इवेंट्स क्या होते हैं बेटा, रिजल्ट होती है, कंसिक्वेंस होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के। अंडरस्टैंड। अब पढ़ेंगे बेटा हम अकाउंट। In actual practice, individual transactions of the natures are recorded, added and the subtracted at one place. Such place is customarily termed as account. समझ गए बेटा। किसी भी एक्चुअल प्रैक्टिस में, किसी भी बिजनेस में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कि एडेड होती हैं, सबट्रैक्टेड होती हैं एक स्थान पर। किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटा, रिकॉर्ड होती हैं, जनरलाइज होती हैं, एडेड होती हैं, सबट्रैक्टेड होती हैं, एक स्थान पर होती हैं, लेकिन वो ये स्थान कस्टमरली क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। समझ गया। एक स्थान पे सभी बिजनेस ट्रांजैक्शनों का रिकॉर्ड होना, ऐड होना, सबट्रैक्टेड होना अकाउंट कहलाता है। प्रियर टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग समझने से पहले इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। तो उससे पहले आपको बेटा अकाउंट का मतलब और अकाउंट का फॉर्म समझना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है पार्टिकुलर पर्सन की को। बेटा जो अकाउंट होता है रिकॉर्ड करता है सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, एक पार्टिकुलर पर्सन से संबंधित, पार्टिकुलर आइटम संबंधी। अकाउंटिंग में हम सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं प्रत्येक इंडिविजुअल असेट का, लायबिलिटी का, एक्सपेंस का, इनकम का, सब कुछ अलग रखते हैं। प्लेस वेयर सच रिकॉर्ड इज मेंशन इन टर्म्स एंड अकाउंट। जहाँ पर बेटा ये सब चीज़ होती हैं, जहाँ पर हम इन सब चीज़ों को रखते हैं वो अकाउंट कहलाता है। तो सच एज द अकाउंट ऑफ द घनश्याम, द अकाउंट ऑफ राम, ऐसे सारे अकाउंट होते हैं। घनश्याम का अकाउंट, राम अकाउंट, अकाउंट ऑफ मशीनरी, अकाउंट ऑफ सैलरी, सैलरी अकाउंट कहलाता है, रेंट अकाउंट, इसी प्रकार से होते हैं। तो इसमें रेंट आएगा, सैलरी में सैलरी आएगा, मशीनरी मशीनरी। तो किसी भी आइटम, किसी पर्सन से संबंधित जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट होता है, उससे रिलेटेड। तो ऑल ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू द घनश्याम विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ घनश्याम। यदि बेटा सारी ट्रांजैक्शंस जो घनश्याम से संबंधित हैं वो घनश्याम अकाउंट में आएंगी। जो सारी ट्रांजैक्शंस इसी प्रकार से जो राम से संबंधित ट्रांजैक्शन हो बेटा राम अकाउंट में आएंगे। ओके। तो एन अकाउंट इज़ अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज फॉर्म। अकाउंट बेटा एक लेजर रिकॉर्ड है जो समराइज फॉर्म में सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है एक स्थान पे, पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर थिंग से संबंधित, ठीक है। एक समराइज फॉर्म है, यानी कि संक्षिप्त रूप है। हमने लिख दिया, हमने राम को 10,000 रुपये दिए, श्याम को 10,000 रुपये दिए, उनका अलग अलग अकाउंट बन के वहाँ लिख देते हैं हम, तो समराइज हो गया ना वो, ठीक है। तो ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। बेटा कोई भी अकाउंट 2 साइड्स में डिवाइड होता। लेफ्ट साइड कहलाती है अकाउंट की आर्टिकुलरी और द ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? डेबिट। लेफ्ट साइड क्या कहलाएगी बेटा? डेबिट कहलाएगी, जैसा कि आपके लेफ्ट साइड में होगा डेबिट है। और क्रेडिट साइड क्या कहलाएगी बेटा? सॉरी, राइट साइड क्या कहलाएगी? क्रेडिट। लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। तो इन द एब्रीवेड फॉर्म डेबिट को हम लिख सकते हैं DR एंड क्रेडिट को CR। फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट एंटाइल टू कैश अकाउंट। बट कैश से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो सारी कैश अकाउंट में आएंगी। कैश से रिलेटेड मैंने कहा परचेज किया कोई भी गुड्स कैश में आएगा, सेल किया कोई भी गुड्स कैश में, कैश अकाउंट में आएगा। तो कैश से रिलेटेड जहाँ पर कैश आ गए वहाँ पर कैश अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन से मान लो। तो डेबिट साइड हमने लेफ्ट साइड में कर दिया DR, क्रेडिट CR, क्रेडिट साइड में ऊपर कर दिया कैश अकाउंट, यानी अकाउंट का नाम। तो समझ में आ रहा बेटा? अकाउंट का फॉर्म इस प्रकार से होगा। यहाँ रुपये डेबिट का, ये रुपये बीच वाला, और ये किसका? क्रेडिट का रुपये, ठीक है। तो 4 कॉलम होते हैं। अबव अकाउंट रिजेंबल्स इंग्लिश कैपिटल लेटर T। तो अबव जो अकाउंट है बेटा इंग्लिश कैपिटल लेटर T की तरह लग रहा है आपको, T की तरह लग रहा है ना। तो T सच इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द T शेप अकाउंट। तो बेटा क्या कहलाता है?
इस प्रकार का अकाउंट TCF अकाउंट कहलाता है। अकाउंट इज एब्रीवेटेड एज अकाउंट। अकाउंट को हम शॉर्ट में ऐसी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, एक एक बात आपको समझाई जा रही है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब कैपिटल आता है बेटा, हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन पढ़ा, फिर इवेंट पढ़ा, फिर बेटा हम पढ़ा है अकाउंट। अब पढ़ेंगे बेटा कैपिटल। कैपिटल मतलब वो है अमाउंट जो इन्वेस्ट होता है, जो लगाया जाता है प्रोप्राइटर द्वारा, मालिक द्वारा किसी बिजनेस एंटरप्राइज में। समझ गए बेटा, कैपिटल वह अमाउंट होता है जो किसी बिजनेस में एक मालिक द्वारा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ द कैश। अमाउंट कैसे हो सकता है? कैश के रूप में भी हो सकता है, भाई 10 लाख रुपए कैश लगाए। गुड्स, वो सामान लगा इतने का, गुड्स के रूप में हो सकता है, सामान मतलब चीज़ें। असेस्ट लगा इतने रुपए की। इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ द विच द गुड्स एंड असेस्ट आर परचेज इन द बिजनेस। तो बेटा अमाउंट वो होता है जिसकी सहायता से हम गुड्स और असेस्ट खरीदते हैं बिजनेस में। एज सच इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कैपिटल आर करंट असेस्ट एंड फिक्स असेस्ट आर एडेड एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर डिडक्टेड आउट ऑफ इट। तो कैपिटल बेटा हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल सारी करंट असेस्ट और फिक्स असेस्ट तो हम ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब सारी असेस्ट ऐड कर देते हैं, लायबिलिटीज घटा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, जो मेन इक्वेशन है अकाउंट की वो ये है, असेस्ट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बेटा जब एक इक्वेशन आती है आपको असेस्ट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो कैपिटल निकाल सकते हैं असेस्ट माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज निकाल सकते हैं असेस्ट माइनस कैपिटल। समझ में आ गया? तो करंट और फिक्स असेस्ट को मिलाकर लायबिलिटीज घटा देना, कैपिटल आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल देखो, सपोज द फॉलोइंग बैलेंस एज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। समझेंगे अच्छे से। कैश 20,000 करंट है, करंट असेस्ट। अब मैं बता देता हूँ करंट असेस्ट क्या होती है। करंट असेस्ट बेटा वो होती हैं जो हम करंट में, जिनको हम कैश में, कैश या कैश कन्वर्टेबल असेस्ट। बेटा ये तो कैश तो होता ही, हम तुरंत किसी को दिया, कोई भी सामान खरीद लेते हैं तुरंत, जिससे कोई सामान खरीदा जा सके। और कैश में बदलने वाली असेस्ट। कैश में बदलने वाली असेस्ट कैसे? तुरंत, जैसे चेक हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रकार के क्या कहलाते हैं बेटा? करंट असेस्ट कहलाते हैं। तो देखेंगे कैपिटल कैसे हम काम कंप्यूट करेंगे। कैश 20,000 रुपये, मशीनरी पर 5,000, सॉरी कैश 20,000 रुपये, मशीनरी 50,000 रुपये, स्टॉक 1 लाख, डेटर 40,000, क्रेडिटर 30,000। इन दिस केस द कैपिटल विल बी। तो कैपिटल कितनी होगी बेटा? करंट, मैंने कहा था करंट असेस्ट और फिक्स असेस्ट को जोड़ लेंगे, लायबिलिटीज को घटा देंगे। तो करंट असेस्ट क्या? कैश 20,000, मशीनरी, फिक्स असेस्ट, दोनों को जोड़ेंगे ना। फिक्स असेस्ट मतलब जो एक जगह फिक्स है, जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कस्टमर लाने पड़ेंगे, फिर बेचना पड़ेगा, फिर पैसा आएगा। ठीक है ना। तो कैश प्लस मशीनरी 50,000, 70 हो गए। स्टॉक ये भी फिक्स असेस्ट है, 1 लाख रुपये हो गए, तो 170 हो गए। डेटर्स मतलब जिसकी तरफ हम पैसे मांग रहे हैं, जो हमें पैसा देगा। देनदार, डेटर का मतलब देनदार, जो हमें पैसा देगा। क्रेडिटर का मतलब जो हमसे पैसा मांग रहा, जो हमें जिसको पैसे चुकाने हैं। तो डेटर को भी जोड़ देंगे। ठीक है, 40,000 माइनस कर देंगे क्रेडिटर 30,000। तो कितने हो गए थे बेटा? वो 2,10,000। 2,10,000 में से 30,000 गए तो कितने बचे? 180। कितने बचे बेटा? 180। तो ये अपनी क्या हो गई? कैपिटल। ओके, तो कैपिटल पर और हम कल बात करेंगे। तो अंडरस्टैंड, आज के लिए इतना ही। ओके, अच्छे से बेटा रीड करेंगे और इसको, इस ट्रांजेक्शन को, इसको उतार लेंगे, इस इक्वेशन को। कैपिटल इज इक्वल टू असेस्ट माइनस लायबिलिटी, या असेस्ट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ओके, अंडरस्टैंड।